लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड शुरू होता है जब सोनू घमंडी लहजे में अनुपमा से कहता है कि मेरे पापा के पास पैसा है और प्रकाश भा के पास ताकत है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद सोनू गोली चला देता है, जिससे अनुपमा और देविका डर जाती हैं। दूसरी तरफ प्रकाश राही के पास आता है और राही घबरा जाती है। प्रकाश पानी का जग उठाता है। राही अनुपमा को याद करती है। इसी बीच अनुपमा के मन में समर की मौत का मंजर ताजा हो जाता है। गिरिजा मदद के लिए चिल्लाती है। अनुपमा हिम्मत जुटाकर सोनू से कहती है कि गिरिजा को छोड़ दो, लेकिन सोनू हंसते हुए गिरिजा के नाम का मजाक उड़ाता है और बेरहमी से उसे खाई से नीचे फेंक देता है। अनुपमा जोर से चीखती है और गुस्से में सोनू पर टूट पड़ती है। वह सोनू का गला दबाने लगती है। नीचे गिरिजा लटकते हुए मदद के लिए पुकारती है। तभी देविका वहां पहुंचती है और गिरिजा को बचाने की कोशिश करती है। अनुपमा सोनू पर अपना गुस्सा उतार रही होती है। उधर जसप्रीत अनुपमा को खोज रही होती है और रास्ते में परी से टकरा जाती है। परी कहती है कि मैं भी अनुपमा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन हुआ क्या है? जसप्रीत उसे बताती है कि राही का प्लान असफल हो गया है। परी डर जाती है। जसप्रीत कहती है कि अगर अनुपमा सही समय पर नहीं पहुंची, तो प्रकाश राही को जान से मार देगा। दूसरी ओर अनुपमा सोनू को काबू में कर लेती है और देविका गिरिजा को ऊपर खींच रही होती है। तभी अनुपमा सोनू को खाई के किनारे लटका देती है। सोनू कांपती आवाज में कहता है कि मुझे मत छोड़ना, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। अनुपमा जवाब देती है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली थी। तुमने कानून को भी धोखा दिया और एक निर्दोष की हत्या की, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अब तुम किसी और की जान नहीं ले सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सोनू रहम की भीख मांगता है और कहता है कि मुझे जीना है। तभी समर की आत्मा वहां दिखाई देती है। समर कहता है कि ऐसे इंसान को जीने का अधिकार नहीं है। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। समर गुस्से में कहता है कि इस वजह से मेरा बच्चा जन्म से पहले ही अपने पिता को खो बैठा। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। अनुपमा के चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देती है और वह सोनू का हाथ छोड़ने का निश्चय कर लेती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें जीने का हक नहीं है। समर कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अनुपमा सोनू को हाथ छोड़ने ही वाली होती है कि तभी प्रकाश का फोन आता है। प्रकाश धमकी भरे स्वर में कहता है कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो मैं राही को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर अनुपमा और देविका हैरान रह जाती हैं। अनुपमा का दिल दहल जाता है और वह रोते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। प्रकाश कहता है कि वह मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन पकड़ी गई। अनुपमा चिल्लाती है कि अगर राही को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रकाश कहता है कि जिसके पास तुर्रम का इक्का हो, उसे आंखें नहीं दिखानी चाहिए। अगर बेटी चाहिए तो सोनू को छोड़ दो और मेरे पास आओ। राही की जान बचाने के लिए अनुपमा मजबूरी में सोनू को ऊपर खींच लेती है। सोनू ऊपर आकर खुश होकर कहता है कि जब तक प्रकाश भा मेरे साथ है, मुझे कोई छू नहीं सकता। अब प्रकाश अनुपमा और इसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। सोनू वहां से चला जाता है। देविका पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उन्होंने मुझे बुलाया है और अगर पुलिस को देखा तो वे राही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देविका साथ चलने की जिद करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उन्होंने केवल मुझे बुलाया है। मैं बेटा खो चुकी हूँ, अब बेटी को नहीं खो सकती। अनुपमा अकेली वहां से निकल जाती है। इसी समय शाह हाउस में लीला बाबूजी से शिकायत करती है कि आप अस्पताल गए थे, लेकिन आपने मुझे बताया तक नहीं। बाबूजी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लीला नाराज हो जाती है। तभी ईशानी नाश्ता देखकर कहती है कि क्या इस घर में कभी अच्छा खाना नहीं बन सकता? लीला जवाब देती है कि तू तो जूते खाने के लायक है। इतने में पुलिस वहां पहुंचती है। ईशानी घबरा जाती है। पाखी तोशु पर शक जताती है। तोशु कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि इन दिनों इस इलाके में चोरियां ज्यादा हो रही हैं, इसलिए हम हर घर में जाकर सावधान कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें। बाबूजी कहते हैं कि हम सतर्क रहेंगे।
पाखी ईशानी को गौर से देखती है और गुस्से में पूछती है कि तुमने क्या किया है? पुलिस को देखकर इतना क्यों डर गई थी? लीला भी सहमत होती है। ईशानी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। पाखी कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट जाकर पता करूंगी। ईशानी घबरा जाती है। दूसरी तरफ मोटीबा और माही मंदिर में गौतम से मिलने आती है। माही बताती है कि उसने गौतम को यहीं देखा था। वे दोनों गौतम को भिखारियों के बीच खाना खाते हुए देखती हैं। गौतम अपना खाना एक जरूरतमंद औरत को दे देता है और वह औरत उसे आशीर्वाद देती है। मोटीबा और माही हैरान रह जाती हैं। मोटीबा जाने लगती हैं तो माही पूछती है कि क्या आप गौतम से नहीं